बिहार में में 23 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है। बिहार की 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है। जो बिहार से इस वक्त अपडेट आ रही है, पटना से उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उत्कर्ष, बिहार की 40 सीटें 21 पर आगे, यहाँ पर 23 पर एनडीए आगे नजर आ रहा है, बाकी पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इन रुझानों को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के दावे कुछ खास साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि एनडीए को थोड़ा सा घाटा इनमीन में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन के लिए भी इन तस्वीरों के जरिए समझ में नहीं आता अभी तक। उत्कर्ष, अब बिल्कुल देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो 40 में 39 सीटें पिछले बार एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक कह सकते हैं कि जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि करीब करीब 20 सीटों पर जो बढ़त है वो इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। और बिहार की बात की जाए, पटना साहिब या पाटलिपुत्रा सीट, ये 2 ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी अहम है। लालू यादव की जो बेटी है पाटलिपुत्रा से, मीसा भारती, आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक रामकृपाल यादव को जरूर है। वहीं अगर पटना साहिब की बात की जाए तो ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, आरएसएस का, और ये ऐसी सीट है जहां से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर इस बार बात की जाए एनडीए गठबंधन में, तो जेडीयू की कुछ सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर नजर आ रही है। अगर कटिहार की बात की जाए तो वहां से जेडीयू जो है वो पीछे हो गई है। पप्पू यादव जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए काराकाट से, तो उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। जो पवन सिंह का फैक्टर माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। पवन सिंह जो है वो पीछे हो गए हैं। अगर आरके सिंह की बात की जाए आरा से, तो वो आगे चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी सीटें, चिराग पासवान को लेकर भी कई बातें सामने आ रही थी। चिराग पासवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान के अलावा उनकी पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं, चाहे वो खगड़िया के हों, समस्तीपुर के हों, वैशाली के हों, जमुई के हों, सभी लोग जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक हो रही है, जिसमें जहानाबाद है, इसके अलावा पाटलिपुत्रा है। ये 2 सीटों पर आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। अगर देखिए, ये जो रुझान है वो पहले 2-3 राउंड के रुझान है, पूरी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन एक सीट पिछले बार किशनगंज की जो है वो कांग्रेस के पास आई थी, महागठबंधन के पास महज एक सीट थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। कुछ सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन की बिहार से घसक सकती है, अगर जहानाबाद की बात की जाए। इसके अलावा कह सकते हैं कि बक्सर को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, लेकिन बक्सर में फिलहाल बीजेपी जो है वो बढ़त में है। मिथिलेश तिवारी जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में अभी भी जेडीयू जो है वो पीछे है। इसके अलावा जो सीटें हाथ से फिसल रही हैं, जो सीटें हाथ से फिसल रही हैं, ये इस बात का असर है कि जेडीयू और आरजेडी अब बिहार में अलग अलग हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन वहां पर बिखर चुका था जब जेडीयू वहां से हटी। तो क्या ये इसी का असर है कि अब बिहार में एनडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की सीटों में फर्क देखा जा रहा है? हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब बिल्कुल देखिए, शुरुआती रुझान में सबसे पहले जो होता है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। तो पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी का सबक दे रहा है, क्योंकि जो भी सीटों में जो रुझान आ रहे हैं, जो सीटें पीछे जा रही है एनडीए की, उसमें सबसे ज्यादा जेडीयू की सीटें हैं, नीतीश कुमार की सीटें हैं। नीतीश कुमार की कटिहार की सीट, पप्पू यादव जहां से चुनाव लग रहे हैं, पूर्णिया की सीट, इसके अलावा जहानाबाद की सीट, इन तीनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जरूर हो रहा है। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो माना जा रहा था कि जो चीजें हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन जब एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ गए, 16 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार उतार चुकी है। लेकिन कह सकते हैं कि 16 सीटों में 3-4 सीटें जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है वो जेडीयू के लिए ही है, और ये जेडीयू की सीटें ही लग रही है कि घसक सकती है। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, इसमें कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये माना जा सकता है कि एक बदलाव जो है या कहीं ना कहीं कड़ी फाइट जो है वो दी जा रही है।